नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सीरियल नंबर 49 प्रिया बंसल, पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर से। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा छड़ा जुनून। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। 25 जून 1975 जब सरकार की ओर से कहा गया कि देश में आंतरिक अशांति है और इसी एक वाक्य के सहारे पूरे भारत देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित कर दिया गया। परंतु मेरा सवाल ये है, क्या वाकई देश खतरे में था या सत्ता खतरे में थी? आपातकाल के इस काले अध्याय की शुरुआत हुई युवाओं के आंदोलन से, जब युवा अपने लिए न्याय और रोजगार की मांग कर रहे थे। और जब यह मांग बिहार तक पहुंची तो एक नाम उनसे जुड़ा, जो था जयप्रकाश नारायण। जेपी के जुड़ते ही ये आंदोलन राज्य स्तर से बढ़कर राष्ट्रीय क्रांति में तब्दील हो गए। जेपी ने साफ कहा, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। और यह तभी कहा गया था जब एक बारी आई थी, जब कहा गया था कि अब बिहार हमारा है, गुजरात की बारी है। जेपी का यह नारा सत्ता के लिए खुली चुनौती बन गया। सत्ता को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी और इसी खतरे पर प्रहार किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले ने, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। और इसी फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को पूरे भारत देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। मान्यवर, आपातकाल के दौरान सबसे बड़ा खतरा था भारत के संविधान पर। जिस संविधान ने भारत के नागरिकों को बोलने, लिखने और पढ़ने का अधिकार दिया था, आज उसी संविधान के जरिए इन सारे अधिकारों को निलंबित करा जा रहा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 इन सभी को खत्म कर दिया गया। हैबियस कॉर्पस जैसे अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। यानी कि अगर कोई आपको अभी गिरफ्तार करके ले जाए तो आप उससे यह भी नहीं पूछ सकते कि आपको क्यों और किस आधार पर गिरफ्तार करा जा रहा है। मीसा जैसे कानूनों को लागू कर दिया गया, यानी कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी कार्रवाई के 1 लाख से अधिक जो नेता थे और कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मान्यवर, आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा खतरे में नेता थे, जबकि सबसे ज्यादा खतरे में थी आम जनता। करीब 2,20,000 से अधिक नागरिकों को जबरन जेल में डाल दिया गया, जबकि जेल की अधिकतम क्षमता 1,80,000 तक सीमित थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है आपातकाल का, वो था नसबंदी। संजय गांधी के द्वारा जबरन नसबंदी का अभियान पूरे देश में चलाया गया। करीब 1,60,00,000 पुरुषों की जबरन नसबंदी कराई गई। मान्यवर, ये आंकड़े झूठे नहीं है, ये आंकड़े शाह रिपोर्ट से लिए गए हैं। और जिसमें से करीब इस फोर्स स्टेरिलाइजेशन की वजह से करीब 1774 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सरकारी अधिकारी भी सरकार के संन्यास से बच नहीं पाए। 26,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। करीब 16 हाईकोर्ट जजों का तबादला कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ सुनवाई कर रहे थे। 250 से अधिक किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 253 से अधिक पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब अब आप सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, अंततः आप कुछ नहीं कर सकते। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पर रोक लगा दी गई। अखबारों की बिजली काट दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। और यहाँ तक जब लालकृष्ण अडवाणी ने कहा था कि जब प्रेस को झुकने के लिए कहा गया तो प्रेस रेंगने लगी। धन्यवाद।